एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस प्यारे से बढ़िया से मौसम का एंजॉय कर रहे होंगे, लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो जी, ये रात का टाइम था, इवनिंग का आई थिंक 7:30 बज रहे थे। तो आज वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप अपने जो डेली के काम हैं या डेली की चीज़ें हैं, हम कितना टाइम सेविंग भी हो जाए और अच्छे से हमारा किचन जो है वो मैनेज होकर रहे, साफ़ सफाई रहे। और देखो, एक कहते हैं ना, हाइजीन बंदा कितना अच्छा लगता है। आप अगर एक अपना किचन को साफ़ सुंदर सुव्यवस्थित रखते हो तो कितना बढ़िया लगता है। तो कुछ छोटे से ही जुगाड़ों से मैंने अपना किचन जो है बिना किसी एक भी पैसा खर्च करे, तो ये जो है ना, एक तरह का ऑर्गेनाइज़र ही समझ लो। ये निकला था, एक मेरे हमारे यहाँ आई थी भाजी, और भाजी का डिब्बा आया था, उसके अंदर ये ऐसे बना हुआ था, तो पूरा ट्रे टाइप में था। मैंने इसको कट करके 2-3 इसके जो साइड के थे वो भी निकाल लिए हैं। उनको मैंने अब इस तरह से, आप छोटी छोटी डिब्बियाँ रख लो, इसको कभी भी आप फेंको नहीं। और ये एक ऑर्गेनाइज़र की तरह आप अपने ड्रॉर में लगा सकते हो। इसका क्या यूज़ है मेनली, कि ये जैसे हम कांच की शीशियाँ जो होती है ना, हम एक साथ रखते हैं और कभी भी ड्रॉर खोलते हैं तो वो टूट जाती हैं एक साथ, जैसे झटके से बंद करेंगे तो वो हल्की सी लगते ही क्रैक हो जाती हैं। तो इस तरह के जो स्पेस होता है इनके अंदर, इससे बिल्कुल भी, एक तो जार वाली जो बोतल होती है ना, वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है, टूटती नहीं है। अब ये इसका दूसरा पोर्शन था जो मैंने कट करके अलग से निकाला था। इसमें हमें क्या रखना है, हमारे जो बहुत बार टिफ़िन के ढक्कन होते हैं ना, जो रखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि डिब्बों को तो हम उल्टा करके रख देते हैं, बट ढक्कन जो होते हैं ना वो गिरते पड़ते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये हमारा एक ज़ीरो कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसके अंदर जो ऐसे खाँचे बने हुए थे, इसके अंदर ये सारे मेरे ढक्कन जो हैं इस तरह से अरेंज हो गए, और मेरे लिए बहुत ही, एक कहते हैं ना, जुगाड़ वाला काम हो गया बहुत, एक बिना एक भी रुपया खर्च हुए। और इस तरह से, वरना ये बड़े वाले इनके अंदर रखते हैं ना तो वो ढक्कन नीचे गिर जाते थे, और इनको रखने के लिए मेरे को कहीं भी ढंग से ना एक कुछ स्पेस मिल ही नहीं रहा था। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। वो है हमारा कि हमारे घर में बहुत सारी सॉक्सेस ख़राब हो जाती हैं, बच्चों की मेनली स्कूल की, और जो डेली की होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, बट ये बच्चों की स्कूल की जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपके जो किचन की तेल की बोतल हो गई या रिफाइंड की बोतल हो गई, आप उस पर इस सॉक्स को चढ़ा दें। इससे क्या होगा, आपके जो बोतल है उस पर तेल नहीं लगेगा, और जो वेस्ट ये सॉक्स है, क्योंकि ये लूज़ हो गई थी तो मेरे किसी काम की भी नहीं थी, ये मेरी तो फिक्री थी। तो हमने इसको अच्छे से वॉश करके और इस तरह से अपने तेल की बोतल के ऊपर पहना दिया है। अब इससे क्या है, बोतल भी सेफ़ हो गई है, जो भी तेल वगैरह गिरेगा वो इस सॉक्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको धो भी सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आपको नहीं धोनी तो कम से कम 15-20 दिन यूज़ करके आप फेंक सकते हैं। तो ये हमारा वेस्ट मटेरियल से हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये है, आप देख सकते हैं। और ये कितना बढ़िया लग रहा था हमारे किचन में रखा हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला हैक और आइडिया। क्योंकि मेनली क्या होता है, हम ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और ये सब चीज़ें हमारी फिक जाती हैं। तो चलिए अब एक और नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। जो क्या होता है, हमारे जो डेली की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे चाकू हो गई या करछी हो गई या स्पैचुला हो गया। और आदत क्या होती है बहुत बार हम औरतों की, कि हम जल्दी जल्दी किचन के काम करते हैं, तो एक ही स्टैंड के अंदर सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बर्बाद होता है। हम अगर हमें सपोज़ कीजिए हमें कटर चाहिए, तो हम एक कटर को ढूंढने में 10 मिनट लग जाते हैं कि इस वाले डिब्बे के अंदर है, और इतना सामान रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी आपको कटर तो क्या, एक स्पून भी बड़े मुश्किल से मिलेगी। तो इससे तो अच्छा है आप चमचे, बेलन और इनके लिए एक बड़ा चमचा स्टैंड ले लीजिए। और इसमें क्या होगा, आप चमचा, चिमटा, ये सारी जो भी बड़े बड़े आइटम हो गए, पोनी हो गई और बड़े चाकू हो गए या बड़ा स्पैचुला हो गया, ये चीज़ें आप इसमें स्टैंड करके खड़े कर सकते हैं, और आपको ढूंढने में भी अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चमचे, चमचा, पलटा, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें अरेंज हो गई हैं। अब आपको दूसरा क्या करना है, एक तो आपकी जो डेली की चमचे हैं, स्पून्स को आप एक अलग जगह रखिए,
चाहे उसके लिए आप कोई वेस्ट, जैसे हमारे कप टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, हम बहुत बार उनको डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, तो हमें उनको थ्रो नहीं करना। अगर वो चटक गए हैं तो उन पे नेल पेंट लगा लीजिए, अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छे से उसको धोकर वॉश करके आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल भी बहुत काम की चीज़ हो सकती है, जो बहुत बार हम ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये एक मेरे पास स्टील का पेन स्टैंड था और बच्चों के लिए मैं दूसरा कुछ ले आई थी एक स्टैंड का, तो फिर मेरे को ये मैंने इसको किचन में यूज़ कर लिया और किचन में मैंने इसमें सारे अपने जितने भी चाकू हैं, कटर है और बड़ा चाकू, स्टील वाला चाकू, जितने भी चाकू हैं वो मैंने अपने इस स्टील के पेन बॉक्स जो था, पेन स्टैंड, उसके अंदर मैंने रख लिया है। और सारी स्पून्स को मैंने कप में रख लिया है, क्योंकि स्पून्स ना छोटी होती है, तो इसके लिए हमें छोटा कुछ ऑर्गेनाइज़र टाइप चाहिए। तो मेरे पास ये एक वेस्ट कप था जो बिल्कुल ख़राब सा हो गया था, थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा किनारे पे नेल पेंट लगा दिया था लाइट कलर का, तो मेरा ये कुछ इस तरह से यूज़ हो गया। अब जो नेक्स्ट वाली है, ये सारे देख सकते हैं आप, नाइफ़ मैंने इसमें इस तरह से रख दिए हैं। और अब क्या है, मेरा जो किचन में टाइम सेविंग वाला काम है वो आसान हो गया है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे 2 लाइटर हो गए, हमने कबाड़ का सामान भी रख रखा है, तो भाई ऐसा कबाड़ का सामान मत रखो, क्योंकि 10 मिनट हमें चेक करने में लग जाता है, ये वाला लाइटर सही था कि ये वाला लाइटर सही था। इससे तो जो चीज़ आपको सही लग रही है उसको रखिए, अदरवाइज़ थ्रो कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि किचन में हमारा क्या होता है, हम हाथ पोंछने के लिए एक टॉवल ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक सूखा तौलिया बहुत ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक ये मेरे वेस्ट बैंगल था जो एक मेरा पहना हुआ था, एक मूल गया था, तो अब उस बैंगल का यूज़ मैं इस तरह से करूँगी, क्योंकि हम जब भी टॉवल अपने किचन में टांगते हैं तो वो गिर जाता है। आप जितना मर्जी उसको हैंग कर लीजिए, बट आपको इस तरह से आपने चूड़ी के अंदर डालना है और सेफ्टी पिन से टक कर देना है, और ये कभी भी आपका इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और अब आप इसको सामने अपने हैंग कर दीजिए किचन के अंदर। तो देखिए कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र हो गया ये एक तरह से, और बिल्कुल भी हमारे किचन का जो बार बार हाथ पोंछने का तरीका है या कुछ भी है, टॉवल बिल्कुल नहीं गिरेगा। और दूसरा मैंने जो इसमें एक अपने ईयरफोन भी किचन में ही टांग रखे हैं, बहुत बार मैं वीडियो देखती हूँ या बात करती हूँ तो ये मेरे इसलिए यूज़ हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने एक और नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारे हम लोग ब्रेड लाते हैं बहुत बार मार्केट से, और फिर उसके बाद खोलने के बाद इसको रखने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है बीच में से पहले हमें इसको अच्छे से रोल करना है और ऐसे करके इसको कवर अप कर देना है पूरे ब्रेड को। तो इससे क्या होगा, ब्रेड के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं घुसेगी और आपका ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, एकदम ताज़ा। तो दोनों तरह की ब्रेड मेरे यहाँ यूज़ होती हैं, ब्राउन भी और वाइट भी। तो दोनों ब्रेड्स को मेरे को इस तरह से पैक कर देना है कि जैसे अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये। इस तरह से मैंने इसको पैक कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको घुमाना है और ऐसे करके पूरा कवर कर देना है। तो ये देखिए एक सिंपल सा जुगाड़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मैसेज छोड़ना, और कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना ध्यान रखना। टेक केयर।